पंचकुला जिले के सरकारी अस्पताल सेक्टर 6 में 43 कर्मचारी जो कि कोरोना लैब में कार्यरत थे, उन सभी को प्रशासन ने ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया था। आज तीसरे दिन भी कर्मियों द्वारा सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपना घर बार छोड़कर सभी कर्मचारी अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान रमा के नेतृत्व में की गई व प्रदर्शन को संबोधन सचिव सतीश, रीटा देवी, सेवक और अनु ने किया। प्रधान रमा ने खुलासा किया कि हाल ही में पंजाब प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, तब तक पूरे देश में कोरोना की तादाद बढ़ती जा रही थी। ऐसा अचानक क्या हुआ कि अचानक चुनाव के परिणाम पश्चात कोरोना लैब को ही बंद कर दिया गया? क्या कोरोना जैसी महामारी सरकार की मर्जी से आती जाती है, या सरकार कोरोना की आड़ में कोई बड़ी राजनीति खेल रही है? यूनियन के सदस्यों ने मिलकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से अपील की कि हमारे जो साथियों को बिना नोटिस दिए निकाला गया है, जिनमें लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, वार्ड बॉय और स्टाफ नजादी थे, उन सभी कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर रखा जाए, नहीं तो कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार खुद होगी। इसके साथ साथ कल पंचकुला बस स्टैंड सेक्टर 5 के पार्क में बड़ी संख्या में आंदोलन का आह्वान किया गया। सर नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। मैं सेक्टर 6 में एज ए ऑपरेशन थिएटर के तौर पे काम करता हूँ, यहाँ पे असिस्टेंट के। देखो सर, इन्होंने हमारे को पहले कोविड सेवा के लिए हमारे को रखा गया था और हमने हमारा घर वालों की परवाह ना करते हुए हमने बहुत काम किया है। और लेकिन अभी जब कोविड चला गया है तो हमारे को ये बोला जा रहा है कि अनिल विज साहब ने कि कोविड ख़त्म हो गया और आपकी पोस्टें ख़त्म हो गई है। क्या हमारी अब कोई सेवा नहीं है? सर हमारी है ना, जिस टाइम कोविड महामारी चली थी उस टाइम हमारे को रखा गया था। इन्होंने इंटरव्यू लिया था सीधा ही डायरेक्ट, और हमारे को इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया था और इन्होंने ना ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था कि कब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन्होंने उस टाइम पे हमारे को ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं करवाए गए थे और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बताया नहीं गया था। अभी जैसे 31 मार्च आई तो उन्होंने एकदम से बोल दिया कि बिना नोटिस के कि आप लोगों की सेवाएं रद्द कर दी गई है, आगे सेवाएं नहीं ली जाएगी आपकी, और बिना नोटिस के ही निकाल दिया सर इन्होंने, बिना कोई उसके। सर आप किस पद पे काम कर रहे थे? सर एज ए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के तौर पर मैं यहाँ पे काम कर रहा था और इन्होंने हमारी आईसीयू में ड्यूटी लगाई थी सर, आईसीयू एज ए आईसीयू टेक्नीशियन। हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में जो लोग हैं वो 52 के करीबन है, 52-55 के करीबन, और अप्रोक्सीमेटली टोटल ये हमारे ऑल हरियाणा में 2212 के करीब जो कर्मचारी है उनको निकाला गया है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, क्लास 4 भी है, और लैब टेक्नीशियन भी है, ड्राइवर भी है, ओटी टेक्नीशियन भी है सर। मतलब अलग अलग पदों के सभी कर्मचारी है सर। सर मेरा नाम अनु धीमान है। मैम किस पद पे काम कर रहे थे? सर मैं यहाँ पे कोविड लैब में एज ए लैब टेक्नीशियन काम कर रही थी। मैं 2 साल से कार्यरत थी। उस टाइम हमारी आउटसोर्सिंग के थ्रू ज्वाइनिंग हुई थी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता था। और उसके बाद अब क्या हुआ था कि मार्च में हमारे से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे कि आपको कौशल रोजगार में कौशल रोजगार में कर देंगे। हमारे वेरीफाई भी हुए हैं डॉक्यूमेंट, पर लास्ट मोमेंट पे आके हमें ये बोल दिया जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। सर मेरा नाम सेवक सिंह है। मैं यहाँ मौलिकुलर लैब में वार्ड सर्वेंट का काम करता हूँ, पोस्ट पे थे सर। 2 साल हो गए मेरे को। सर ये उन्होंने कल ही जारी किया है नोटिस जी अभी। हाँ जी। तो आज आपका मतलब दूसरा दिन है? तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन। हाँ जी। जब मैं सर यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी ना, तो मैंने पहले 3 महीने दी, जब मेरे को इन्होंने यहाँ पर रखा लैब में, तो उसके पहले 3 महीने मेरे को कोई वीकली ऑफ नहीं दिया गया। जब मैं वीकली ऑफ लेता था तो उसके नेक्स्ट डे मेरे को डबल ड्यूटी करनी पड़ती थी। इतनी महामारी में मैंने इतना साथ दिया जी यहाँ पर ड्यूटी की, तो इस सरकार ने हमारे को ये वो दिया है जी आश्वासन। अचानक से इन्होंने हमारे को नोटिस भी नहीं दिया, ड्यूटी से निकाल दिया गया। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार का इतना बड़ा फैसला हुआ है कर्मचारियों के अगेंस्ट में, उसके बारे में क्या कहेंगे?
सर मेरा नाम रीटा है। हम लोग कोविड में यहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग की गई थी उस आउटसोर्सिंग के थ्रू पे। तो हमें ना तो कोई इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया था, ना हमें ये बोला गया था कि तुम्हारा इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ हमें ऐसा बताया नहीं गया था। बस इन्होंने हमें कोविड बोर्ड में ज्वाइनिंग करने के लिए बोला गया। हमें सीएमओ मैडम ने बोला कि तुम लोग जाओ यहाँ और कोविड बोर्ड में अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दो। देन हमने वहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ स्टार्ट की। बहुत हमने अच्छे से काम किया वहाँ पे, ऐसा नहीं है, हमने बहुत पेशेंट की जान बचाई है, बहुत ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। जब हमारा काम अब जाके इन्होंने क्या किया है कि मार्च 31 तारीख तक हमसे इन्होंने ड्यूटियाँ करवाई हैं। 31 तारीख के बाद अचानक से फ़ोन करके बोलते हैं कि कल से आपने आना नहीं है यहाँ पे ड्यूटी पे, आपकी सेवा हमने यहीं तक समाप्त कर दी गई है। कोई हमें इंटीमेशन नहीं दी गई है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि हम लोग कुछ अपने बारे में सोच सकें। अचानक से हमें मना कर दिया गया। तो ऐसा तो गलत ही है ना कि सरकार ने हमें अचानक से क्यों मना किया है। हमने तो ऐसा कुछ बहुत अच्छा हमने काम किया। हमने कोविड में जब सब लोग अपने अपने घर में होते थे उस टाइम पे हमने आके यहाँ पे काम किया है। इतना रिस्क हमने लिया है। हम कितनी बार पॉजिटिव हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, अपने बच्चों से नहीं मिले हम 1-1 महीने तक। हमें कोई छुट्टी नहीं दी गई है यहाँ से। डबल हमने ड्यूटियाँ की हैं। हम अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के इतना रिस्क लेके हमने काम किया है, और आज हमें अचानक से बोल दिया गया है कि तुम्हारी सेवा रद्द की जाती है। बस हमने आगे आपको बुलाना नहीं है। कल से अगर आपने काम करना है तो आपकी यहाँ पे कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी, कोई मतलब आपको लिया ही नहीं जाता है। बिल्कुल एकदम से मना कर दिया है इन्होंने बिना इंटीमेशन दिए। सर जिंदाबाद 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 कोरोना योद्धा को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, कोरोना योद्धा को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। रेखा शर्मा। मैम कब से काम कर रहे हैं? 2 साल से सर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे, और सम्मान के रूप में आप लोगों को जो निकाला गया है, तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार के बारे में? सरकार आप खुद ही देख लीजिए कि सम्मान इतना दे दिया कि घर रोजगार वगैरह सब छीन लिया है। 2 साल दिन रात मेहनत कराई, 14-14 घंटे हमने ड्यूटी की है कोरोना टाइम में। शुरू में जब मैनुअली सारा काम होता था, अब अपडेट हो गया, अब ऑपरेटर भी बढ़ गए हैं, तो अब हमारी कोई वो वैल्यू नहीं रही है यहाँ पे। 9 महीना प्रेगनेंसी टाइम, पूरा टाइम मैंने हाइक पे जब कोरोना था तब काम किया इस लैब में, और अब बोल रहे हैं कि आप घर बैठो अपने। तो क्या उस समय कहा गया था कि आपकी सेवाएं 2 साल ली जाएगी, या उसके बाद आपको कुछ ऐसा निकाल दिया जाएगा या कुछ चेंज किया जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ इंटीमेशन नहीं दिया गया था हमें, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जब हमने इतनी बड़ी महामारी के टाइम काम किया, तो अभी भी हमारी ड्यूटी बहाल की जाए और हमें दोबारा ज्वाइनिंग दी जाए। सर मेरा नाम राजेश्वर है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब एक्चुअल कहना क्या है, मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहूँगा कि क्या कोरोना उनकी मर्जी से आता है, जब अपना चाह आ गया है और जब दिल क्या चाह के कदम कर दिया है। अभी हाल ही में पंजाब में इलेक्शंस खत्म हुए हैं, जब तक अपना इलेक्शन से लेके जब तक अपना रिजल्ट्स आया है तब तक अपने कोरोना के अच्छे खासे केसेस थे, बट जैसे रिजल्ट आया उसके बाद इमीडिएट कोरोना खत्म हो गया। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये कैसे हो सकता है कि अपना इमीडिएट जो चीज़ अपने एक बीमारी 2 साल से चलती आ रही है, ये कैसे हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ही अपना रिजल्ट के तक ही खत्म हो गई है वो। और दूसरा ये है कि सरकार के कोई ना कोई अपना गेम खेल रही है, कोई राजनीति दिखा रही है उसके पीछे। और उसके साथ जैसे ही अपना कोरोना खत्म होने की न्यूज़ अनाउंस की गई है, उसके साथ साथ जो 2 साल से अपना यहाँ पे स्टाफ एक्टिव था, काम कर रहा था, पूरी लगन से पूरा परिवार वगैरह सब घर बार छोड़ के अपना लगा हुआ था। इवन हमारे स्टाफ मेंबर्स भी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो दिन रात अपना लगातार मेहनत करने के बावजूद उनको अपना यहाँ से अपना एकदम से अपना मैसेज दे दिया गया है कि अपना अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, कोरोना ख़त्म, तो अब आपकी ड्यूटी ख़त्म, अब आप घर जाओ। मतलब कुछ समझ नहीं आया कि मतलब प्रॉब्लम क्या है इससे, जो 2 साल से लगातार चलता आ रहा है। इमीडिएट हमारा सरकार के पास हमारा बजट भी ख़त्म हो गया है, और उसके बाद अपना उसके बावजूद करीब दिसंबर से लेके 31 मार्च तक हम लोगों को साथ में अपना ये लोग अनाउंस करते रहे भाई आप लोगों को कौशल योजना में डाला जाएगा। यहाँ तक कि 29 तारीख तक हमारा पूरा स्टाफ ऊपर वेरिफिकेशन के लिए गया है, और जिसमें अपना ये 30 तारीख को हमारे को यह कहा गया है भाई आप लोगों की जो है ना यहाँ पक्के हो गए हैं, आप लोगों के पास सिर्फ एक मैसेज आएगा। बट 31 थोड़ी है, 31 मार्च थोड़ी है, आज तो 5 अप्रैल हो गई है, अभी तक कोई मैसेज अपना वहाँ आया ही नहीं है। मान लो किसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या अब्रॉड जाना है, तो उनको भी अपना बहुत सी कंट्रीज अभी भी ऐसी है जिनको कोविड की रिपोर्ट्स चाहिए होती है, तो वो उन लोगों को आप लोग कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे? क्या वीर जी उनको खुद घर देने आएंगे रिपोर्ट्स, या कटर जी उनको अपना रिपोर्ट देंगे? और दूसरा ये कि जो एलटीज होते हैं,
लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उनको कोविड के लिए तौर पे रखा गया था, बट क्या सिर्फ वो कोविड का ही टेस्ट करना जानते हैं? उसके अलावा डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं मेडिकल में, ये अगर विज साहब से पूछे शायद उनको भी नहीं गिनती आती होगी। बट एलटीज को करीब ये सारा पता है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा टेस्ट होता है और कैसे करना है। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, क्या हम कोविड कर्मचारी जो सिर्फ यहीं तक सीमित थे? हम लोगों को एक मौका और दो, हम दूसरे फील्ड में भी अपना काम करने में माहिर हैं, हम ये दिखा सकते हैं। मेरा नाम रमा है, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की जिला प्रधान, CITU हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6। बड़े आज दुख की बात है, जिस तरीका 2014 में सरकार ने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी अच्छे दिन आएंगे। आज हमें ये बात सुन के भी और सरकार को याद करते हुए भी बड़ा दुख आ रहा है कि जिस तरीका 2019 में कोरोना वायरस महामारी इतनी भयानक थी, आप सभी को ये चीज़ पता है, लेकिन सरकार ने ये कहा था कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। आज जितने भी 2019 में कर्मचारियों को कोरोना के टाइम लगाया गया था, उन सभी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। सरकार ने सीधा जवाब दे दिया, तुम्हारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया है। तो ऐसी सरकार की घोर निंदा करते हैं। हमें पता चला है पूरे हरियाणा के अंदर कम से कम 2200 कुछ कर्मचारी सुने जा रहे हैं जिनको बिल्कुल मना कर दिया हरियाणा सरकार ने, कह दिया है कि सरकार का बजट नहीं आ रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ हरियाणा सरकार से और देश के माननीय प्रधानमंत्री से कि या तो वादे करो ना, अगर वादे करो तो पूरा करो। क्या उस टाइम यही कर्मचारी थे कोरोना योद्धा जो जिंदगी मौत से लड़ रहे थे और फर्स्ट फ्रंट पे काम कर रहे थे, अपने घर में बच्चे फैमिली छोड़ के और सेवाएं दे रहे थे, आम जनता की सेवा कर रहे थे, जिसमें इतनी भयानक महामारी थी। सारे जितने भी अधिकारी हैं सभी अपने घरों में रजाइयाँ ले लेके ओढ़ के सोया करते थे और यही कर्मचारी थी जो फर्स्ट फ्रंट पे काम करा करते थे। तो मैं अपील करना चाहती हूँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जितने भी कर्मचारियों को हटाया गया है पूरे हरियाणा के अंदर सभी कर्मचारियों को रूबरू ड्यूटी लिया जाए और उनकी नौकरी को बहाल किया जाए। कल का टाइम है हमारा कि पूरे हरियाणा से सभी साथी इकट्ठे होंगे 5 के बस स्टैंड पे, वहाँ से इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए DG ऑफिस मांग पत्र सौंपेंगे, NHM मांग पत्र सौंपेंगे। उसके बाद आगे के लिए आंदोलन की घोषणा की जाएगी और सभी विभागों को बंद करेंगे। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, जितने कच्चे कर्मचारी फ्रंट पे काम कर रहे हैं, इनके समर्थन में कच्चे पच्चे सभी कर्मचारी उतरेंगे। और अगर पब्लिक प्लेस में हड़ताल चलते हुए कोई दिक्कत आई तो इसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, विभागों के अधिकारी होंगे, क्योंकि घर का आज के टाइम में खर्चा चलाना बड़ा औखा है। महंगाई को आप देखते हो, कितनी महंगाई आसमान को छू रही है। जिस सरकार कहती थी कि महंगाई पर रोक लगाएंगे, सिलेंडर का ही आंकड़ा लगा लो, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते देखते हमारी फर्स्ट नंबर मांग ये है, जितने भी कोरोना योद्धाओं को हटाया गया है उनको सम्मान के साथ वापस लिया जाए, उनकी नौकरी को बहाल किया जाए। इनकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैम, आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता था, एकदम आपको सबको बाहर निकाल दिया गया है बिना नोटिस दिए। क्या आपके अस्पताल के जो मुख्य चीफ हैं, CMO है, PMO है, क्या उनको भी नहीं पता था? जैसे हमने परसों प्रदर्शन किया था, सभी विभागों के कार्यालय पे मांग पत्र भी सौंपा था, DG ऑफिस से लेके NHM तक, DC ऑफिस तक, यहाँ CMO ऑफिस तक, तो हमें सब में यही आश्वासन दिया गया था कि जहाँ तक होगी हमारी कोशिश है, सरकार से बात करेंगे, कर्मचारियों की नौकरी ना जाए, जिन्होंने इतनी गंभीरता से कोरोना वायरस में ड्यूटी की है, हमें यही आश्वासन दिया था। और हमने ये क्वेश्चन किया था कि अगर कोई एग्रीमेंट सरकार ने ऐसा भरवाया है हमारे कर्मचारियों से कि भाई कोरोना को ख़त्म होते ही तुम्हें ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा, तो हमें वो लेटर जारी करा जाए जिसमें हम गाइडलाइन देख सकें। लेकिन अभी तक हमारे कर्मचारियों से जो सूचना हमें मिली है, कोई भी कर्मचारी ये नहीं कह रहा है कि हमसे कोई एग्रीमेंट पे साइन करवाए थे। यही कहा था कि कोरोना इतनी महामारी भयानक चल रही है, काम करने के लिए सभी के लिए ज्वाइन करवाया गया था। कुछ ऐसा ना हो किसी कर्मचारी कोई आत्महत्या कर ले, कोई दिक्कत कर ले, तो इसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार, BJP सरकार होगी और विभागों के अधिकारी होंगे। वो कहते नहीं, चोरी करने को इंसान क्यों मजबूर होता है, दमपट्याई करने को, छीना झपटी को क्यों मजबूर होता है, यही तो देखा जाता है। जिनकी नौकरी थी उनको छीन ली गई नौकरी, अब ये घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल में कैसे लेके जाएंगे, अपने आप को कैसे घर में खा पी सकेंगे, स्कूलों की फीसें कैसे भरेंगे बच्चों की। ये सबसे बड़ी गंभीरता से इस बातों पे ध्यान देने वाली बात है। धन्यवाद।
इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों की चटनी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।